उसने टेलीफोन करके अपने घर से गुंडे बुला और लिए। वो खुद हमारे चेप हो गया था, रबिये खाए हम। मेरे को पैरों से पकड़ के बाहर ले गए हैं, गेट से बाहर घसीटा है आप? घसीटा ऐसी है। क्या नौबत आ गई थी कि आपके ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज करवानी पड़ी? सिर पर पता नहीं, हाथ में कोई हथियार सा ले रहे थे, क्या था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी हम झज्जर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और भालगढ़ गांव के जो व्यक्ति हैं वो हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ में रात के अंदर एक घटना घटी है। रात में इनके ऊपर 10 से 12 लोगों ने हमला किया है, जिसकी की जो चोटें हैं वो भी आपको साफ तौर पे दिखाई दे रही होंगी। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाए। सर के ऊपर भी जो चोट है वो इनके सर के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। इनके सर में जो पट्टियाँ वगैरह बंधी हुई हैं, ये इनके पिता इधर बैठे हैं और उनकी जो माता जी हैं वो उधर मौजूद हैं। ये एक जो महिला है, इनकी जो वाइफ है, उनके सास ससुर हैं जिनके ऊपर के हमला रात के समय में किया गया है। इन्हीं से हम जानने के लिए कि पूरा जो मामला है आखिर वो क्या है, एक अगर हम बात करें कि बताया किस तरीके से इस पूरी रिपोर्ट को गया है, वो यही है कि रात के अंदर 10-12 लोग आते हैं, अचानक से अंधेरी रात के अंदर एक परिवार के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद उस परिवार को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। पूरा का पूरा जो मामला है इसके ही इर्द गिर्द अब घूमता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अब आप उस मामले को जानेंगे तो वो इनके थ्रू ही जानेंगे। ये जो हकीकत है वो अपनी बयां करेंगे कि कैसे क्या इनके साथ में हुआ है। बाबा आप बताएं, रात के दौरान में हुआ क्या था, एक्चुअल में क्या हुआ था? रात के दौरान में ये बच्चे के और इसके मिसेज के आपस में कोई तू मैं हुई थी। जी, आपका नाम क्या है पहले ये बताएं? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, क्या हुआ? इनकी कोई तू मैं हो गई। हमने सुना, मैं खड़ा हुआ, इनको शांत किया और इनको सुला दिया। जी, उसने टेलीफोन करके अपने घर से गुंडे बुला लिए। ठीक है। रात को 1:30-2 बजे वो गुंडों ने आके गेट का मेरा वो तोड़ा है और गेट के अंदर घुस करके और हमारे पर अटैक किया। लड़के का तो ये हाल देख रहे हैं आप, मेरे को पैरों से पकड़ के बाहर ले गए हैं, गेट से बाहर घसीटा है आप? घसीटा है। और फिर जब तक गांव के और कुछ घरों के आदमी इकट्ठे हुए वो हटा, जब तक हमने फ़ोन किया तो पीसीआर आई, लेकिन पीसीआर ने उन पर कार्रवाई कुछ नहीं, वो चले गए। दूसरी हमने चौकी को बुलाया, वो भी उनको छोड़ दिए। बोला तुम्हारे रिपोर्ट मेडिकल कराओ, जब हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये जो पूरा प्रकरण है पहली बार हुआ है या इससे पहले भी कुछ होता रहा है? इससे पहले हुआ है, जी, इससे पहले हुआ 15-20 दिन पहले उसने हमारी रिपोर्ट दी थी, मेरी हम तीनों की, बुढ़ी की, मेरी और इस लड़के की। आके ये मेरे को तंग करते हैं। पुलिस ने हमारा चालान कर दिया। जी, चालान कर दिया, हम जमानत पर हैं। और जमानत पर होने बाद में मैंने पुलिस को खुद कहा सुवास चौकी के अंदर, अब भैया हमको धमकी दे रहे हैं, रात को मारने आएंगे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो काम ये 15 दिन बाद में हो गया। तो बार बार आपको धमकियाँ पहले से मिल पहले मिल रही पुलिस चौकी के अंदर, मैंने कहा था उस दिन, वो वहाँ के भी आदमी थे, हम भी थे, वहाँ भी मैंने कहा था कि हमको धमकी दे रहा है रात को मारने की, और वो काम ये इन्होंने कर दिया। और पुलिस ने तो एक्शन लिया नहीं, अब क्या कर सकते। तो फिर उसके बाद में जब पुलिस आई तो उस दौरान क्या उनको पकड़ा नहीं गया वहाँ? वहाँ किसी को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ गाड़ी खड़ी थी, एक तरफ पीसीआर वैन लगा दी, एक तरफ वो दूसरी पुलिस की गाड़ी थी वो खड़ी थी, और बीच में वो थे चारों तरफ 15-20 आदमी और गांव के। जी, उनको जाने के लिए रास्ता नहीं था, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ता दिया। जी, पुलिस ने स्वयं उनको वहाँ से भगा दिया? वहाँ से भगा। जी, तो गांव वालों ने कोई उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं की? गांव वाले कोई कार्रवाई नहीं की, रिपोर्ट लिखी है उन्होंने, हमने भी रिपोर्ट लिख कर दी है। फिर वो बोलते हमने इनके नाम लिखे हैं, ये झज्जर के हैं, ये जहाँ जाके उन्होंने भी नाम लिखे हैं, और बोला कार्रवाई आप जब करेंगे, उनकी गाड़ी की आरसी भी उन्होंने ली है पुलिस ने, और कार्रवाई जब करेंगे जब आपकी एमआरएल रिपोर्ट आ जाएगी। जी, मुझे जहाँ तक पहली दृष्टि में लग रहा है कि आपका घरेलू मामला है पूरा। जो ये घरेलू मामला है कितने समय से ऐसे ही चल रहा है? क्या पहले भी आपके जो थाना तहसील वगैरह हैं वो हो चुके हैं? थाना तहसील तो पहले नहीं हुआ, लेकिन ये ऐसे तू मैं तो पहले से भी चल रही है, लेकिन थाना तहसील तो अभी 2 बार ही हुआ है। ये 15 दिन पहले हुआ और आज हुआ, ये अभी कल हुआ। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आपके ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज करवानी पड़ी, या पिछली बार आपको आप कह रहे हैं जमानत पे हम लोग बाहर हैं, तो क्या नौबत आई थी? नौबत ये आई, हम
2 साल से बुढ़ा और ये बुढ़ी और मैं अलग हैं। हमारे एक लड़का है। अब हमारे से तो पानी भी नहीं भरा जाता या कुछ काम नहीं होता। ठीक है। खेती भी मैं तो पूरी मजदूरी से करवाता हूँ। इसको कहती है तुम इनके पास मत जाओ। अब इनके पास नहीं जाएगा तो हमारे पास जाएगा कौन? इससे झगड़ा शुरू है। वो कहती है तुम अपने माँ बाप के नज़दीक नहीं जाएगा। तो पूरा झगड़ा आप लोगों को लेकर के बना हुआ है कि आप लोगों के पास मतलब ये अपने माता पिता के पास जाए ही ना। जाए, बस यही है। माता जी कुछ बोल पाती हैं? हाँ बोलती तो हैं, लेकिन वो तो इतनी कल ये भी इसके भी तो चोटें काफ़ी लगी हैं सारी शरीर। उनको भी मारा गया है? बहुत मारा है इनको तो ऐसे मारा है नीचे गिर के घुटनों से। तो उन लड़कों नहीं मारा है? नहीं लड़कों नहीं, उस औरत ने मारा लड़के की जो औरत है उसने मारा है इसको। माता जी आपके साथ क्या हुआ कल? कुछ ना, मैं धमकी लगा रह जा हुआ, मेरे धक्को मारो, मैं गिर गई, मेरे माथे पर मारा है आपको भी? हाँ, मेरे बाद से थप्पड़। जो शख्स हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनके साथ में जो घटना है पूरी वो हुई है, इनसे भी मैं एक बार जान लेता हूँ क्या हुआ है कल रात को। रात को मेरी रूस की थोड़ी तू मैं हुई थी। नाम क्या है पहले? नरेंद्र नाम है जी मेरा। तो बस इसी बात पे उन्हें फ़ोन करके तो पहले बुला रखे थे, वो जानबूझ कर लड़ाई कर रही थी। वो कहीं गांव में बैठे थे, किसी और के जो बिचौला है ना मेरा वो उनके बैठे थे। तो फिर एकदम से बाहर भाग गई ड्रामा करके कि मेरा मार रहा है। इतनी देर में वे हम फिर किस बात को लेकर के बात आगे बढ़ी थी? ऐसे ही बिना बात के कुछ कोई बात नहीं, बस वो घर वालों वाली बात थी कि यहाँ नहीं जाएगा, बैठा नहीं हुआ, मैं तो नहीं बैठूँगा। उन्हें पहले तो बुलाया रहा के बोले मैं ये करवा दूँगी वो करूँगा, तू करवा ले। फिर हम आराम से सो गए। सोने के बाद वे फिर आए 1:30-2 बजे, तब हमला किया। पापा ने पकड़ के पैर पकड़ के बाहर ले गए, मैं छुटवाने लग गया। तो पहले तो मेरे यहाँ कोच में नीलक यहाँ तो सूजन आ रही। क्या मारा गया है? यहाँ लात गुच्छे लगाए हैं और सिर पर पता नहीं हाथ में कोई हथियार सा ले रहे थे, क्या था वो। सर में भी आपके चोट आई हुई, तो क्या आपने कुछ देखा था हथियार वगैरह हाथ में? जो ये नहीं पता क्या था हाँ। फिर गाँव टाके वगैरह आए सर? ना टाके तो ना है, पर वे जख्म हो रहा है ज़्यादा। हाँ बस फिर गांव वाले आगे पीछे वगैरह ये आ गए, उनने उनकी आरसी ले ली और उनको छोड़ दिया गए हुए घर पे। ये संज्ञा। अच्छा, किसी भी केस के अंदर ऐसे कैसे हो सकता है कि पुलिस ने अगर मौके पर उनको पकड़ा है वहाँ पे तो ऐसे छोड़ दिया जाए? फिर क्या आपने कहीं पुलिस से ऐसी कंप्लेंट वगैरह कुछ भी नहीं की कि आप क्यों छोड़ रहे हैं इनको? नहीं उस टाइम पे तो नहीं कि करण वाले वो खुद हमारे चेप हो गया था, रुपये खाए हैं उनने जी, तभी छोटे रुपये खा के। यही कारण है बस, और कोई कारण नहीं पता। मामला पूरा घर परिवार का है, गांव के लोग भी मौजूद हैं इनमें? हाँ ये मौजूद थे। ये वही बाबा आप लोग इनके गांव से ही हैं? हाँ जी गाँव से। कल रात को क्या हुआ था, क्या पता लगा आपको? मैं तो जी 1:30-2 बजे उठे था, इनके मतलब लड़ाई हो रही थी। अरे पड़ोस रुक कर मतलब अंदर रोड़ा हो रहा है, इस वजह रोड़ा हो रहा है, मैं उठ के गया था। जब ये मतलब लिपट झपटा हो रहा था ना, गांव का मतलब उन्होंने कर रहा था। हाँ अब पहले मारपीटा मेरे से पहले हो ली इनकी। मैं उठे उनको 1:30-2 बजे, जब हमारे प्रधान है उसने मैं रुका मार के मैं जगाया हूँ। तो फिर इनका मतलब आप पसंद लिट पर झपटे हो रहे, मेरे दूर हो लिया था। और फिर वो 4 बजे तक पूरे रहे ऐसे पुलिस आई है। वो जो हमलावर थे वो 4 बजे तक गांव के अंदर ही रहे? गांव के अंदर मतलब 4 बजे तक 3:30 बजे तक तो था ही था। 3 बजे बाद हाँ वो फिर वो प्रांत ले गया, हम उड़ाना आ गया, झज्जर आ गया मेडिकल में। मेडिकल वाले ने सब तुम्हारी जमालपुर हुआ होगी मेडिकल, हम वहाँ गया। वहाँ से फिर तुम्हारी बेरी हो गई, हम फिर मारते लेते, फिर वापस जमान पर गया। जमान ये नहीं जमान पर है। तो पूरा जो मामला है वो किस प्रकार से इसके इर्द गिर्द घूम रहा है? और भी कोई गांव से, इनके गांव से कोई और है यहाँ पे? हाँ जी है। आप बताएं क्या मामला था? भाई मेरे को तो यही पता है, मैं तो गाड़ी लेके आया था सुबह 6-6:30 बजे के समथिंग इनसे मिला हूँ। इनका यहाँ से मेडिकल हो के रेफ़र कर दिया गया था इन्हें MLR के लिए। आगे जमालपुर होगा आपका, वहाँ से इनका MLR करवा के इनको यहाँ पे रेफ़र किया गया। चोट वगैरह दिखाई है इनकी, काफ़ी कुछ चोट लगी हुई है। बाकी ये है कि अगर रात में घुसे हैं उसके बावजूद भी छूटे हैं तो ये गलत है। या तो फिर कल किसी के साथ भी होगा, फिर पुलिस फिर छोड़ देगी। रात का रोड़ा, रात के 12-12:30 बजे का रोड़ा, तो मतलब ये दिनों में ना मान करते तो आए थे, बच्चे गए 10-12 सारे
साथ तो पकड़ लिया था। हाँ, ये बात। तो टोटल जो लोग थे वो 10-12 के आसपास बताए जा रहे हैं और अंधेरी रात के अंदर हमला किया गया है, पूरे परिवार के ऊपर हमला किया गया है। इनको जो चोटें हैं वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं और उधर जो अंकल जी बैठे हैं उनके भी पैर के अंदर जो चोटें हैं वो आई हुई हैं और साफ तौर पे जो पट्टी वगैरह हुई है वो भी आप देख ही पा रहे हैं। और गांव के जो लोग हैं वो भी गवाही अभी फ़िलहाल दे रहे हैं कि उस समय पे हुआ क्या था। तो जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर भी जो संदेह जताया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं कि साफ़ तौर पे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे मौका वारदात पे पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको छोड़ दिया गया और उसके बाद में अब तक कोई भी जो कार्रवाई है वो हो नहीं पाई है। और अभी तक ये सभी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। जो बाकायदा इनकी माताजी हैं उनके ऊपर भी जो अटैक है वो किया गया था, उन्होंने बताया कि उनको भी घसीटा मारा गया है। तो पूरा मामला आप समझ ही गए होंगे, घर के जो हालात है वो किस प्रकार से बने हुए हैं और घटना किस बाबत है ये सोचने का विषय है। विषय इसलिए सोचने का है कि समाज का जो ताना बाना है वो किस प्रकार से टूट रहा है और अब जो मॉडर्नाइजेशन है उसके चक्कर में किस प्रकार से एक दूसरे पर ही जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। हमला एक छोटी सी बात को लेकर का था कि जो ये बच्चा है वो अपने माँ बाप के पास में ना जाए और ये पूरा का पूरा जो सामाजिक ताना बाना है वो आप समझ ही सकते हैं कि बेटा अपने माँ बाप के पास ना जाए और उसको लेकर के जो हमला है वो बताया जा रहा है। तो आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी कि क्या आपको भी लगता है कि ऐसे किसी पे हमला किया जा सकता है या फिर ऐसे किसी को अपने माँ बाप के पास में नहीं जाना चाहिए और जो पारिवारिक ताना बाना है वो क्या इस प्रकार से बच पाएगा या टूट पाएगा, ये एक बड़ा सवाल हमेशा ही बना रहेगा। क्योंकि आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए घर घर की जो कहानी है वो इसी प्रकार से बदलती जा रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।